भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के यूपी चीफ पंकज चौधरी इस वक्त अपने गृह क्षेत्र में है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। कार्यकर्ताओं को अपने मूल मंत्र दिया है। क्या मूल मंत्र दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ती है और उसी के तहत संगठन पर्व के बाद जब भी संगठन पर्व समाप्त होता है अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से पुराने कार्यकर्ता भी होते हैं, बहुत से नए भी कार्यकर्ता होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की शैली क्या है, उसी का एक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है कि कैसे हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। उस काम के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था। अध्यक्ष जी, इस वक्त आपके गृह क्षेत्र में महाराजगंज में तमाम किसान ऐसे हैं जो मच्छरदानी लेकर के पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। डीजल पेट्रोल की लगातार महंगाई, बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। इस पर पार्टी और सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देशवासियों से कि देश में कहीं पे भी कोई डीजल पेट्रोल गैस की कमी नहीं है। ये विपक्ष द्वारा जो पैनिक फैलाया गया उससे जनता पैनिक होकर के कहीं ना कहीं स्टोरेज करने में वो परेशान हो रही है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आप हम सब जानते हैं कि एक वैश्विक परिस्थिति ऐसी बनी है जहाँ पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है। भारत उसमें सबसे कम महंगाई वाला देश है। अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में 30 से 40% डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, लेकिन भारत में अभी 4% ही उसकी महंगाई बढ़ी थी और अभी आज कुछ 1-2 रुपया और बढ़ा हुआ है। क्योंकि वैश्विक संकट है, उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ रहा है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हमारी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जनता के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। और आप सबने देखा होगा कि कुछ अभी हाल ही में 10 रुपया डीजल पे 10 रुपया पेट्रोल पर एक्साइज कम करके जनता को राहत देने का काम हमारी मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद ने किया था। और निश्चित तौर से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो वैश्विक संकट है उससे कम दबाव भारत की जनता पे पड़े। और मैं विपक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो देश का संकट है, ये हम सबको मिल करके एकजुट होकर के और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक तंज करते हुए कहा कि मोदी सरकार अब कुछ दिनों में बैकफुट हो जाएगी, 1 साल में उनकी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी लगातार जो वो पराजय झेल रहे हैं उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और निश्चित तौर से उन्होंने जो वाक्य कहा है वो 140 करोड़ की जनता का जो जनमत था, जो सरकार बनाने के लिए उन्होंने मत दिया था, उसका उन्होंने अपमान किया है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो किसानों की समस्या है, डीजल पेट्रोल को ईंधन को लेकर के समस्याएं हैं, ये वैश्विक महामारी है एक तरह से और जल्दी सरकार इससे निपटेगी। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।